हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया भर्ती विज्ञापन जारी हो गया है। सरकारी शिक्षक तो है ही। सरकारी शिक्षक जब भी मैं बोलती हूँ तो आपका एक क्वेश्चन क्वेरी रहता है कि परमानेंट है या नहीं है। तो बिल्कुल परमानेंट है, सरकारी स्थायी नौकरी है। भर्ती विज्ञापन जो जारी हुआ है उसके हिसाब से 26 मार्च को मैं वीडियो बना रही हूँ और आज से ही जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी आज से ही जारी कर दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की हुई है सभी के लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि परमानेंट है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि परमानेंट शब्द का यूज कर रही हूँ क्योंकि आप कमेंट पे पूछते कि परमानेंट है क्या, क्योंकि ऑलरेडी जॉब तो कर रहे हैं बट परमानेंट है क्या। तो बिल्कुल परमानेंट है। लोक सेवा आयोग ने भर्ती विज्ञापन जारी किया, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किया। अभी ज्यादा मतलब जब मैं वीडियो बना रही तो जस्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज ही हुई है, तो बहुत लोगों को पता अभी नहीं होगा। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि एक और अच्छी चीज ये है कि टेट भी नहीं मांग रहे हैं और सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं। ना तो टेट मांग रहे हैं, मुझे तो कहीं पे विज्ञापन में टेट सीटेट नजर नहीं आया। और विज्ञापन भी बहुत छोटू सा है, उसको कोई भी जल्दी जल्दी पढ़ के उसकी पूरी जो पॉइंट्स है सबको क्लियर समझ सकते हैं। 8 ही पेज है, सिर्फ 8 पेजेस की पीडीएफ है। पूरी प्रॉपर सैलरी पैकेज दे रहे हैं, बिकॉज जैसा गवर्नमेंट टीचर का होता है पैकेज वैसे ही। विज्ञापन देखें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी, सब्जेक्ट, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है स्क्रीन पे अभी देखेंगे, पेज नंबर 1 से शुरू हुआ है। तो पे लेवल आप देखेंगे, पे लेवल है 44,900 की बेसिक पे। 44,900 की तो सिर्फ बेसिक पे। अभी 50% से ज्यादा डीए चल रहा है, महंगाई भत्ता। एचआरए मिलता है, पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है। इसके बाद आपको ग्रेचुटी मिलती है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। करते करते सैलरी 70-80 हजार तो बनता ही है, बट कुछ डिडक्शन हो जाती है बिकॉज पीएफ डिडक्ट हो जाता है। तो ग्रॉस सैलरी तो थोड़ी ज्यादा बनेगी, हाथ में आपको फिर भी 70,000 मिल जाएगी सैलरी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए टोटल जो है ना 36 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि कुछ तो राज्य के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, बाकी अनरिजर्व वाले में कोई भी आवेदन कर सकते हैं। टोटल 36 वैकेंसी है, जिसमें कि एपी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 28 रिजर्व है। आपको यहाँ वाला देखना है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं राज्य के या बाहरी राज्य के भी कैंडिडेट। टीजीटी हिंदी के लिए टोटल 38 वैकेंसीज है, 8 जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में है। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस के लिए 6 वैकेंसीज अनरिजर्व में, 22 एपी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, कुल मिला के 28 वैकेंसीज है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी के लिए 29 वैकेंसीज है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स के लिए 25 वैकेंसीज हैं। क्योंकि देखिए टीजीटी बोलने से डरने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि सीटेट या टेट मांग नहीं रहे हैं। टीजीटी में अप्लाई करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने पास सीटेट नहीं है, अगर टेट नहीं है तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे अप्लाई करें। बट यहाँ पे ना तो सीटेट मांग रहे हैं ना ही टेट मांग रहे हैं। आप भी पढ़ लो एडवर्टीजमेंट, अगर आपको कहीं टेट सीटेट मेंशन किया हुआ लगता है तो आप बताओ, मैं कमेंट में पिन कर देती हूँ। मैंने जितना पढ़ा उसमें टेट सीटेट की बात नहीं करी है। टीजीटी हिस्ट्री के लिए टोटल 21 वैकेंसीज हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए टोटल 35 वैकेंसीज हैं। टीजीटी फिजिक्स के लिए टोटल 73 वैकेंसीज हैं। टीजीटी केमिस्ट्री के लिए टोटल 47 वैकेंसीज हैं, तो केमिस्ट्री में काफी वैकेंसी है। टीजीटी बायोलॉजी के लिए टोटल 28 वैकेंसीज हैं। टीजीटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल 6 वैकेंसीज हैं। टीजीटी अकाउंटेंसी में 6 टोटल, टीजीटी एग्रीकल्चर में 10, टीजीटी हॉर्टिकल्चर में 7। कुल मिला के 389 वैकेंसी है, 389 वैकेंसीज है, 400 से थोड़ा कम, 400 से थोड़ा कम। इसमें एपीएसटी लिखा है और जो रिजर्व रहेगा एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जिन जो यूआर है उसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ईटानगर से रिलीज हुआ है। डेट 23 मार्च की डली हुई है, लेकिन आज 26 मार्च को ही एडवर्टीजमेंट देखने में मिल रहा है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2026, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जाम सेकेंडरी लेवल। इसमें जो पे लेवल है मैंने आपको बताया 44,900 की बेसिक पे ही है। इस पे सारे अलावेंसेज वगैरह भत्ते ऐड कर देंगे तो 70-80 हजार ग्रॉस सैलरी बनेगी। 70-70,000 आपको इन हैंड मिल जाएगा। ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, टीजीटी है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल रहेंगे ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो उसमें वैकेंसीज हैं, फिल की जाएंगी। मतलब
सरकारी स्कूलों में। कहने का मतलब है लोक सेवा आयोग द्वारा जो सरकारी स्कूल रन किए जाते हैं। अब इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो एक बार आप फिर से रीड कर लेना। आवेदन शुरू हो चुका है इसमें, लेकिन पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे ना, लिंक आपको अप्लाई का दिखेगा, बट वो आपको अप्लाई नहीं करने देंगे, आपसे लॉगिन वगैरह पूछेंगे, लॉगिन डिटेल्स। तो लॉगिन डिटेल्स कहाँ से आएगा, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है प्रोसेस। ओटीआर जैसे ही कंप्लीट होगा आपके पास लॉगिन डिटेल आ जाएगा, पासवर्ड वगैरह, तो उसके बाद फिर जो है आप अप्लाई करने का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 26 मार्च से शुरू हो जाएगी एंड 27 अप्रैल तक आप, तो 26 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में देखेंगे, एलिजिबिलिटी में देखें यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम जो है सेकेंड क्लास बैचलर। सेकेंड क्लास बोलने का मतलब होता है अगर आपने सीजीपीए से पास किया तो अलग बात है, मतलब 50% या अधिक अंकों के साथ में आपने ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री आर्ट्स से या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से किया हुआ है। एंड मस्ट हैव स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट, जो संबंधित विषय जैसे इंग्लिश है, अगर उसमें आप अप्लाई करें तो उसमें आपने पूरे जितने भी सेमेस्टर हैं या जितने भी साल हैं ग्रेजुएशन के, 3 साल का होता है ना या 6 सेमेस्टर का, तो तीनों साल या 6 सेमेस्टर आपने वो सब्जेक्ट जिसमें अप्लाई करना है वो जरूर पढ़ा हो। होता है ना कई लोग 2 ही साल पढ़ते हैं इंग्लिश, फिर तो ऐसे में नहीं, तीनों साल आपने वो सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर तीनों साल आपने जरूर पढ़ा हो। 50% या अधिक मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी अदर सब्जेक्ट विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट शैल नॉट बी कंसिडर। अगर स्नातक किसी दूसरे विषय में किया है और बाद में आपने मास्टर डिग्री कर लिया उसी विषय में, तो वैसा नहीं, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। स्नातक की डिग्री जरूर उस विषय से होनी चाहिए और वो विषय तीनों साल आपने या 6 सेमेस्टर आपने जरूर पढ़ा होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन है। 50% या अधिक अंक होना चाहिए। बीएड होना चाहिए आपका। बीएड जो है ना, बीएड में अभी इन्होंने क्या बताया हुआ है कि अभी 2 इयर्स वाला बीएड चल रहा है, तो 2 इयर्स वाला बीएड होना चाहिए। अभी करंटली तो 2 इयर्स वाला चल रहा है, लेकिन 2015 के पहले भी बहुत लोगों ने बीएड किया हुआ और उस समय 1 ईयर का बीएड होता था 2015 के पहले। तो 2015 के पहले बीएड जो होता है ना वो 1 ईयर का होता था। तो अगर बीएड 2015 के पहले का है तो 1 ईयर वाला भी चलेगा, लेकिन अगर 2015 के बाद 2015 के बाद आपने बीएड किया है तो फिर 2 साल का बीएड लगेगा। 4 ईयर अगर आपने डायरेक्ट बीएड इंटीग्रेटेड कर दिया है वो भी चलेगा। जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के बोलो या फाइनल ईयर बीएड का बोलो, वो नॉट एलिजिबल है, वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल ईयर वाले आवेदन नहीं कर सकते। चलिए, जिनका हो चुका है वही। ईच कैंडिडेट इज परमिटेड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 टीजीटी पोस्ट। किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने एलिजिबिलिटी का पूरा 8 पॉइंट पढ़ के देखा, मैंने अभी स्क्रॉल किया आपके सामने। पॉइंट 1 में लिखा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% या अधिक मार्क्स से संबंधित विषय 3 साल पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए, मास्टर डिग्री की बात नहीं है। इसके बाद फिर बीएड होना चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं चलेगा, ये भी बता दिया। बीएड 2 साल वाला चाहिए, साल 2015 के पहले अगर बीएड किया है तो 1 साल वाला भी चलेगा। इंटीग्रेटेड अगर 4 साल वाला बीएड कर लिया था तो वो भी चलेगा। बीएड एमएड नहीं, इंटीग्रेटेड बीएड होता ना, बीएड, बीएससी एड, बीकॉम एड, वो इंटीग्रेटेड 4 साल वाला किया है वो भी चलेगा। और अगर स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया है तो वो नहीं मान्य दे रहे हैं। और फाइनल ईयर वाले अभी अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक विषय में आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट में कहीं भी आपने टेट या सीटेट देखा क्या? टेट या सीटेट आपको नजर नहीं आया, मुझे तो नजर नहीं आया, तो भी आप एक बार फिर से चेक कर लेना। सिर्फ 8 पेजेस ही है, मेरे हिसाब से टेट सीटेट नहीं दिखाई दिया मुझे कहीं भी। अभी इनके सिलेक्शन के लिए इन्होंने क्या क्या रखा है, एक तो 150 मार्क्स का जो एक पेपर रखेंगे, ये 150 मार्क्स का एक पेपर रखने वाले हैं ये, जिसमें कि जनरल इंग्लिश पूछेंगे, जनरल स्टडीज पूछेंगे, एप्टीट्यूड पूछेंगे एंड पैडागोजी के क्वेश्चन पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। और इसके बाद जो है दूसरा रहेगा आपका खुद का विषय जो सब्जेक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर बोला मैंने या इंग्लिश बोला या जो भी मैथ्स है, साइंस है, जो भी है वो विषय आपका जो है उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स के। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू और डेमो क्लास देना रहेगा 50 मार्क्स का। टोटल मिला के 500 मार्क्स पे जो है ना मेरिट लिस्ट बनाएंगे। इसमें
एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, फिजिक्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट है ना। द कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/6। एक गलत आंसर करने पर एक 1/6 मार्क्स कट होगा, मतलब 6 गलत आंसर हो जाएंगे आपके तो 1 मार्क कटेगा। ज्यादातर जगह पे आप देखोगे कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, या 1/3 होती है, या 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, 1/6 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है। तो यानी 6 गलत आंसर कर दोगे आप तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू और वाइवा होस्ट शैल बी अबाउट 3 times द नंबर ऑफ। तो जितनी वैकेंसी होगी ना, जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, इंटरव्यू में बुलाएंगे 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को। चलिए इसके बाद, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इंटरव्यू द कैंडिडेट शुड स्कोर एन एग्रीगेट ऑफ 33% ऑफ द मार्क्स इन बोथ द पेपर्स कंबाइंड, subject to the condition that the candidate should score at least 20% in each of the subject और पेपर। तो एग्रीगेट एवरेज जो है ना, जो 2 बताया ना उन्होंने सेक्शन, कि एक में आपका सब्जेक्ट पूछेंगे और एक में इंग्लिश वगैरह, तो वो दोनों मिला के 33% होना चाहिए, और इंडिविजुअल में 20% कम से कम होना चाहिए। एज लिमिट, हाँ एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट। एज लिमिट अब जैसे सीक्वेंस है मैं वैसे ही आगे बढ़े थे। मिनिमम तो मतलब 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज की कट ऑफ के लिए, आयु की गणना के लिए 27 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। 27 अप्रैल 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट। तो यही लास्ट डेट कट ऑफ डेट रखी है एज कैलकुलेशन के लिए। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड रेगुलर गवर्नमेंट विल बी रूल्स के हिसाब से देंगे वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। अब इसमें एग्जाम की डेट भी बता दी है, जब भी आप एग्जाम की डेट के लिए अवेलेबल है क्या इस डेट पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। 12 जुलाई को टेंटेटिवली एग्जाम की डेट रखने वाले 12 जुलाई 2026 को। तो 12 जुलाई 2026 को टेंटेटिव है, तो +- 1 वीक हो सकता है। एग्जाम सेंटर भी बता दिया इन्होंने, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये भर्ती है, तो खास उस स्टेट की भर्ती होती है। तो उसी स्टेट में आपको, जैसे बिहार राज्य सरकार की भर्ती होती है तो आप बिहार जाते हैं, है ना, बिहार में सेंटर्स बनाते हैं। तो वैसे ही जो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ईटानगर में, नहरालागुन, दोईमुख में या निर्जुली, और नामसाई में, पासीघाट में, एनजीरो में। सॉरी मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा। तो ये सेंटर्स बनाए गए 6 जहां पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसमें एग्जाम सेंटर मोस्टली आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय देखो ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। आपको क्या क्या रेडी रखना है, सिग्नेचर रेडी रखना है व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से 40 to 50 KB का जेपीजी फॉर्मेट में, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 40 to 100 KB का जेपीजी फॉर्मेट में, और आपका फोटोकॉपी सब रखना, आधार कार्ड या कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी पैन कार्ड या सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए, उसको स्कैन करके आप रखिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर हैं तो उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रेडी रखिए। और इसके बाद अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट बता रहे हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड है या नहीं अलाउड है, तो देखें ये जो यूआर वाली सीट है ना, उस पर कोई भी आवेदन कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा लिखा भी नहीं है इन्होंने कि अप्लाई कीजिए, ऐसा भी नहीं लिखा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स नॉट अलाउड, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, डेमो क्लास के लिए, हर चीज के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश 2 बार 3 बार 4 बार जाना पड़ सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश बार बार आपको जाना होगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड नहीं है ऐसा नहीं लिखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश आपको जाना होगा बार बार। फीस की डिटेल है कि ज्यादा से ज्यादा जो है 200 है, नहीं तो 150 है। तो आंध्र प्रदेश एपीएसटी जो कैंडिडेट रिजर्व है सीट्स, उनके लिए 150 और बाकी जितने भी कैंडिडेट 200 रुपीज। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। चलिए अभी वेबसाइट पे चेक करेंगे और कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं चलिए अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट,
गूगल पे एक बार टाइप कीजिए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट appsc.gov.in, ये सही है वेबसाइट, चले इस पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। तो अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं, तो जब भी वेबसाइट पे आते हैं हमारा इंटरेस्ट रहता है कि भाई एडवर्टीजमेंट सेक्शन या करियर सेक्शन मिल जाए, तो मिल गया एडवर्टीजमेंट सेक्शन मुझे टॉप में ही। तो जो वेबसाइट है उसमें ऊपर के सेक्शन में ही एडवर्टीजमेंट सेक्शन मुझे दिखा, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। आप भी क्लिक कर लीजिए एक बार। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट सबसे ऊपर आज ही आया, 26 मार्च को जब मैं वीडियो बना रही हूँ तभी आया, तो सबसे पहले तो वही दिख रहा है। हो सकता है आप तक जब ये वीडियो पहुंचे तो ये सीरियल नंबर चेंज हो चुका हो, लेकिन आपको क्या चेक करना है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन सेकेंडरी लेवल। तो जितने भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बीएड कर रखा है तो ये डाउनलोड कर लेना है। और अभी मैं आपको बताती हूँ अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए चलिए फिर से बैक कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन सर्च करना है, देखें क्योंकि इन्होंने बोल रखा है ना पहले आप रजिस्ट्रेशन करो। ये देखें वन टाइम आई सेल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ, तो इसके जस्ट नीचे ये देखें वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये पहले करना ही होगा। ये पहले आप कंप्लीट कीजिए और इसकी डिटेल्स को सेव कर लीजिए कहीं पे। उसके बाद जब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ अप्लाई, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की डिटेल, ये शायद क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ये अप्लाई वाला सेक्शन है ना। तो अप्लाई वाले सेक्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूरा डिटेल पूछेंगे कि आप अपना लॉगिन डिटेल दीजिए। वो आपको कहाँ से मिलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ, ये देखें। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, तो ये तो आपने अभी तक अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ये आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो पहले ओटीआर कर लीजिए और उसके बाद अप्लाई कर लीजिए। तो बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिना टेट सीटेट।